पहले तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलवा देता, उसके बाद भी पैसे उनके हमारे से 1 लाख रुपए उधार लिए उन्होंने फालतू, और अब हमें सौदे में ला के रोड पर डाल। जी हाँ, एक वीडियो आपने देख ली, अभी एक वीडियो और आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। आपके सामने ये वीडियो क्यों रख रहा हूँ मेरे अजीज, ताकि हमारे इंडिया के मुसलमानों के साथ में जो उम्रे के नाम पर धोखा हो रहा है वो ना हो। बाकी दूसरे मुल्कों में भी हो रहा होगा, लेकिन मैं अपने इंडिया की बात करता हूँ। आप उम्रे पे जाने से पहले इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना। आप कभी भी उम्रे पे जा सकते हैं, आपके अहलो अयाल में, आपके ख़ानदान में, परिवार में उम्रा करने के लिए जा सकते हैं। लोग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप तमाम को मक्का मदीना दिखा दे, आमीन कहें मेरे अजीज़। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया। कल हमारे पूरे सिस्टम पे एक वार्निंग आ गई थी, मैंने आपको बताया था मेरे अजीज़। आप तमाम भाइयों ने, बहनों ने बहुत प्यार दिया, सब ने मना किया सलमान भाई ऐसा मत करना, आप वीडियो डालते रहना, कलाम सुनाते रहना। मैं आज आपको जो कलाम सुनाऊंगा इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं मेरे अजीज़ उस खबर की जिस खबर ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा कर रख दिया है, जो उम्रे के नाम पर कुछ ट्रैवल एजेंसी वाले फ्रॉड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप किस ट्रैवलर से मिलें, आप किसकी एजेंसी के द्वारा उम्रा करें, आपको क्या मतलब क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि हम किससे मिले, कौन कैसा उम्रा करा रहा है, कौन कब से इस फील्ड के अंदर है, कौन कब से काम कर रहा है, किसको कितनी नॉलेज है, सऊदी गवर्नमेंट के क्या क्या मतलब रूल्स हैं उम्रे को लेकर के। सस्ते के चक्कर में कहीं आप जो है लालच के चक्कर में आके ऐसे हालात ना बन जाए कि आप भी सऊदी अरबिया के रोड पर खड़े हों और आपको होटल या खाना भी नसीब ना हो मेरे अजीज। प्लीज़ मेरे साथ 5 मिनट बने रहना, 2 वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा मेरे भाई, उसके बाद में आप जा सकते हैं। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपको बताऊंगा, प्लस आपको कलाम भी सुनाऊंगा। आप हमारे इस चैनल से भी जुड़े रहे सलमान रज़ा ऑफिशियल से, और दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई भी अनहोनी ना हो। मैं दुआ करता हूँ आप तमाम को मौला परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में सलामत रखे और आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आइए पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। आज 3 अगस्त है और चांद की 8 तारीख हो गई है। चलिए देखिए पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर, मुकम्मल मेरे साथ बने रहना। उम्रे की सही जानकारी आपको दूंगा कि किस एजेंसी के साथ में आपको उम्रा करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, और बहुत सारी जानकारी मिलेगी अगर आप सऊदी अरब जाने वाले हैं तो। जरा देखिए पहली वीडियो। इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं मक्का और मदीना की, जी जी जी, ये सूरत हाल उन लोगों के साथ हो रही है जो सस्ता उम्रा पैकेज लेने की लालच में अल्लाह खुद को भी अजियत में डालते हैं और अपने रिश्तेदारों और अहल खाना को भी। अल्लाह अल्लाह। प्लीज़ इस बात को समझें कि सऊदी हुकूमत के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक जो ट्रेवल एजेंट्स और कारवान उम्रा करवा रहे हैं, आपने उन मुस्तनद ट्रेवल एजेंट से ही रब्ता करके उम्रा पैकेज लेना है। जी, मुस्तनद यानी कि जो एक्सपीरियंस अच्छा रखते हो, आप डिटेल में देखें कि ये बंदा जो है उम्रे पे भेज रहा है ये कितने साल से काम कर रहा है। यहाँ पर एक खुशखबरी और दूंगा मैं आपको मेरे अजीज़, बहुत तगड़ी खुशखबरी दूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन पहले इस वीडियो का पूरा जिक्र कर दूं। इन्होंने ये बताया है कि देखा आपने किस तरीके से उम्रे वाले लोग हाजी वहाँ पर जो है अपने होटलों के बाहर किस तरीके से मतलब वहाँ पर फुटपाथ पर अपने सामान रख करके और बैठे हैं, जबकि होना तो चाहिए यहाँ से एक हाजी जाए मेरे अजीज़ तो जाते के साथ ही उसको आराम की ज़रूरत होती है, वो जाकर आराम करे, फिर फ्रेश होकर के मक्का मदीना, मक्के में जाए तो काबा शरीफ, हरम शरीफ में जाए, ज़ियारत करे मेरे भाई। बात बहुत काम की है। दूसरी वीडियो भी आपको और दिखाएंगे, जो शुरू में थोड़ी झलक दिखाई थी आपको। वो भाई कलियर शरीफ कह रहा, कलियर से हमको लेकर के आए थे और यहाँ ला करके 1 लाख रुपये, पहले तो दिल्ली के एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद में फिर 1 लाख रुपये ली जैसे तैसे करके हमें सऊदी अरब भेजा गया। उसके बाद में ना होटल है ना खाने को कुछ भी नहीं, सड़कों पर है। अल्लाह अकबर। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप जो है, जो खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं, पहले वो खुशखबरी दे दूं मेरे अजीज़। बहुत जल्दी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह, जो तकरीबन 10-12 साल से 10 से 12 साल जिनको हो गए और वो सऊदी अरबिया भेजते हैं और तमाम मवालिक में भेजते हैं, चाहे फ़लस्तीन चले जाएँ, जॉर्डन चले जाएँ, सऊदी अरबिया चले जाएँ, दुबई चले जाएँ और कुवैत चले जाएँ, कतर चले जाएँ, जहाँ आप घूमना चाहते हैं हिंदुस्तान से अलग पूरी दुनिया के किसी भी कोने में आप जाना चाहते हैं तो वो भेजते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनकी ब्रांच मैंने पहले पूरी तहकीक की है, क्योंकि बहुत उम्रे के नाम पर लोगों ने फ्रॉड कर दिया और बहुत ज़्यादा अभी भी फ्रॉड कर रहे हैं। एक तो सस्ते के लालच में हमारे कुछ भाई, मैं बताऊंगा आपको कि आपको कितने रुपए का पैकेज लेना चाहिए। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आपको दूर डालते हैं मक्के में, बस की सर्विस देते हैं। भाई होना तो चाहिए कि आप हरम शरीफ के करीब में होटल में हो, कोई बात नहीं अगर आपके पास इतना बजट है। जब आप 70-80 हज़ार रुपये उठा ही रहे हैं तो थोड़ा सा और घूंट पी ले, ताकि आप हरम शरीफ के जस्ट बराबर में ही किसी होटल में हो और 5 वक्त की नमाज आप जो है हरम शरीफ के अंदर ही अदा करें। अब दूर होते हैं कुछ लोग, जा नहीं पाते, कमरे पे अपनी नमाज अदा करते हैं। चलिए वो बात बीच में रह जाएगी। तो कुल मिला के जिनको 10 से 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपीरियंस अच्छा है, उनकी एक ब्रांच मैं अपने गाँव में खोलने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ब्रांच कैसी रहेगी,
टोटल उसमें उलमा इकराम है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा काम वो जिम्मेदारी के साथ में करते हैं। एक पावरफुल, एक भरोसेमंद उलमा इकराम की वो जमात है जो हज और उम्रा कराती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, तो उनकी एक ब्रांच मैं अपने गांव में खुलवाने वाला हूं, खोलने वाला हूं। उसकी ओपनिंग होगी, उसके जिस दिन उसकी ओपनिंग होगी इंशाल्लाह ताला, जिस दिन वो लॉन्च होगी ब्रांच, आपको लाइव दिखाया जाएगा और उसकी वीडियो बनाकर भी आपको बताया जाएगा। फिर आपको मुकम्मल बताया जाएगा कि कितने में आपको हज करना है, कितने में आपको उम्रा करना है, कौन सा पैकेज आपके लिए सही है, किस पैकेज में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि बताया कि सस्ते के चक्कर में कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग भारी भरकम पैसा भी ले लेते हैं मगर आपके साथ में फ्रॉड कर देते हैं। आपको उन बातों पर भी ध्यान रखना है कि कौन हमारे साथ में फ्रॉड कर सकता है। हाँ मेरे अजीज, 40,000 में 55,000 में उम्रे करवाए कुछ लोगों ने। हमने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो देखी, जबकि तकरीबन टिकट का और वीज़े का जो खर्चा है मेरे अजीज़, वो 40,000 से ऊपर है। हाँ मेरे अजीज़, 40,000 से ऊपर है। 50,000 के लपेट में टिकट और वीज़ा है खाली। अब वहाँ की ज़ियारतें नहीं, वहाँ का खाना पीना रहना, भाई क्या कौन करा देगा यार 50-55,000 में उम्रा। बहुत सारे लोग पहले से पैसे ले लेते कि आप 5 महीने पहले पैसे जमा कर दो, हम आपको सस्ते में उम्रा कराएंगे। भाई मत देना मेरे अजीज़, मत देना। सिर्फ 1 से 1.5 महीने का, 2 महीने का टाइम होता है मेरे अजीज़, उस टाइम के अंदर आप पैसे देकर उम्रा कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रे पर जाऊँ, और मेरे साथ कितने लोग जाना चाहेंगे। मगर अभी नहीं, मैं पहले वो ब्रांच खुलवा दूं, उसके बाद में इंशाल्लाह ताला हम आपसे बताएंगे कि कितने लोग हमारे साथ उम्रे पे जाना चाहते हैं। और सही तरीके से उलमा इकराम की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको ज़ियारत भी होंगी तो एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताई जाएगी। आपके रहने सहने में, खाने पीने में, देखो पैकेजिंग होते हैं इसमें बहुत सारे मामला होते हैं। इस पर एक मुकम्मल वीडियो हम बनाएंगे, आपको सारी चीज़ क्लियरली बताएंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान ये रखना, आप किसी भी इलाके में रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये ख्याल रखना है मेरे अजीज़ कि ये बंदा कितने साल से काम कर रहा है, कितने साल से जुड़ा हुआ है। अभी क्या होता है कि कुछ लोग टच में होकर काम कर रहे हैं, किसी एजेंसी वाले से जुड़ गए और पासपोर्ट लेने शुरू कर दिए, पैसे लेने शुरू कर दिए, पता लगा कि वो एजेंसी वाला भी सही नहीं था। अब आप तो उसको जाने, लेकिन हमें मुकम्मल उससे डायरेक्टली बात करनी है जो एक जिम्मेदार आदमी है, जो तकरीबन 10-15 साल से जिसको एक्सपीरियंस है कम से कम। तो इंशाल्लाह ताला वो ब्रांच खुलेगी और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है बस मेरे अजीज़। आपने इतना प्यार दिया, आप भाइयों ने और बहनों ने इतना प्यार दिया कि कल की वीडियो में आपने कहा भाई आप हिम्मत ना हारें। इंशाल्लाह मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। दिल में तो मेरे कल ये आया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई थी मेरे अजीज़। चलिए बहरहाल दुआ करें अल्लाह हम तमाम को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो भाई मैं आपसे बताना चाह रहा था, दूसरी वीडियो और देख लीजिए, बात लंबी हो गई, लेकिन बातें काम की है मेरे भाई, बातें काम की है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना फजूल आपको मतलब कुछ बता रहा हूँ, जो काम की बातें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो पहले आप देखिए, इस भाई ने क्या कहा था, सुनिए भाई साहब। ये जो फिरोज है और अमजदार एक लड़का इरफान है, ये हमें कलियर से 70-70 हज़ार रुपये पैकेज पे ले गया यहाँ सऊदीया में। पहले तो हमारे दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलवा दिया था, उसके बाद भी पैसे उनके हमारे से 1 लाख रुपये और उधार लिए उन्होंने, फालतू टिकट कराया हमारे, और अब हमें सौदे में ला के यहाँ रोड पर डाल दिया। अभी कह रहे हमारे पास कमरा नहीं है, न रहने की कोई जगह है, न रहने की कोई व्यवस्था है। फिरोज है, अमजद है और इरफान है, 3 भाई हैं। इन तीनों ने ला के यहाँ सौदे में फिलहाल मक्के में डाल रखा, ना हमें कमरा दे रहे, ना हमें खाने को दे रहे, कुछ भी हमें रोड पर डाल दिया। तो देखा आपने, ये भाई अपना दर्द कैसे बयान कर रहा है। हमारे इंडिया का ही है, कलियर शरीफ से ये भाई गया अपनी फैमिली को लेकर के, लेकिन क्या हुआ इनके साथ में, पहले तो दिल्ली एयरपोर्ट से इनको बाहर निकाल दिया गया, दूसरी बात फिर जैसे तैसे करके इन्हीं से 1 लाख रुपए उधार लिए उन एजेंट्सों ने। एजेंट ने पैसे लेकर इनको भेजा, और भेजने के बाद में फिर वहाँ सऊदी अरबिया में ना रूम मिला, ना कमरा, ना खाना पीना, फिर पता नहीं इनके साथ में क्या हुआ होगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। कुल मिलाकर के मेरे भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में हमको देखते हैं, आप इस वीडियो को आम करें। और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांच खुलने वाली है, जो उलमा इकराम की ब्रांच खुलने वाली है हमारे ही गाँव में, उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा में, अल्हम्दुलिल्लाह उस ब्रांच के ज़रिए से उनको 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। आप हिंदुस्तान के अलावा, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में आप जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेफिक्र होकर जा सकते हैं। खासकर उम्रे की बात चल रही है तो उम्रा आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। लेकिन पैकेजिंग का सवाल रहेगा, वो हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा पैकेज अच्छा रहेगा, जिसमें आपको सहूलत हो और जिसमें आपको आसानी हो, कोई परेशानी ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मेरे अजीज़, मैं आपकी समातों के हवाले कलाम कर रहा हूँ, पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। इस वीडियो को सब आपकी नीयत से आगे शेयर कर देना मेरे अजीज़। आइए मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस आपको बताता हूँ, हदीस पाक सुनिए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने रास्ते का रोड़ा हटाकर साइड कर दिया, सदका है आपके लिए मेरे अजीज़। आप जा रहे हैं, किसी कांटोदार झाड़ी को आपने हटाकर साइड में कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बख्शिश का जरिया बन जाएगी।
तो बहरहाल ये सदका है, कोई रोड़ा हो रास्ते में, कोई कांटा पड़ा हो तो उसको साइड कर दें, आपको सदके का सवाब मिलेगा। हदीस पाक आपको बता रहा हूँ मेरे अजीज। हाँ, तो प्लीज़ बराए करम, बराए मेहरबानी, आपकी नज़रों के सामने कहीं कहीं ऐसा मामला आ जाए तो इसका पुरजोर आपको ख्याल रखना है, ध्यान में इस बात को रखना है, माइंड में अपने रखना है, भूल नहीं जाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अपने जहन में फिट कर लेना। कभी भी कोई रास्ते में रोड़ा हो तो उसको साइड कर देना, कोई कांटोदार झाड़ी हो साइड कर देना, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानों को तकलीफ दे हो, इंसानों को जिससे तकलीफ पहुंच सकती है, ऐसी कोई चीज़ रास्ते में पड़ी हो तो उसको साइड कर देना। मेरे अजीज़, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह कि आपने यहाँ तक मुझे सुना। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपकी नेक जायज़ कारोबार में खूब बरकत दे। अल्लाह जो बेऔलाद हैं, या अल्लाह तो बेऔलादों को औलाद अता करते, नेक वाले औलाद अता कर दे मौला। जो बेगुनाह कैद में है मौला, उनको रिहाई अता कर दे मौला। जिन पर रोज़गार नहीं है मौला, उनको नेक जायज़ रोज़गार दे दे मौला। जिनके रोज़गार में बरकत नहीं हो रही मौला, उनके नेक जायज़ रोज़गार में, उनके कारोबार में खूब खूब बरकतें अता कर दे मौला। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून पैदा कर दे मौला। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे अजीज़, कुछ बातें मैं भूल गया हूँ, बीच में रह गई हूँ, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कुल मिला के मैं कलाम शुरू कर रहा हूँ, आप कलाम सुनिए और आपको कलाम पसंद आए तो बस दुआओं से नवाजिएगा। बस आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, ये पहले देख लें कि ये कब से उम्रा कराते आ रहे हैं, किसी का फॉल्ट तो नहीं है इनके मामले में, इनके उम्रा कराने के चक्कर में कहीं कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, आप मेरे साथ उम्रा करने चलना है इंशाअल्लाह ताला। आप नियत कर लें और 12 रबीउल अव्वल शरीफ यानी आका की पैदाइश का जो महीना है, 12वीं मदीने में मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। करें दुआ इंशाअल्लाह ताला, कहें इंशाअल्लाह, तो दुआ करें। मैं बहुत जल्दी इसको लॉन्च होने के बाद में आपसे रब्ता करूँगा, मुकम्मल आपको बताऊँगा कितने लोग मेरे साथ उम्रा करने चलेंगे, उलमा इकराम की मौजूदगी में चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, हमको बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। कभी तो सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हम भी देखेंगे, हमको बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कहे या रसूल अल्लाह। धड़क उठे गए दिल या धड़कना भूल जाएगा, बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे। अदब से हाथ बांधे गुल के रोज़े पर खड़े होंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, वहाँ खैरात का बटना खुदाया हम भी देखेंगे। दरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, वहाँ खैरात का बटना खुदाया हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना
हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। सुनिए 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 सुनिए, बरसती गुंबद खजरा से टकराती हुई बूंदें, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। गुजारे रात दिन हमने इसी उम्मीद पर अपने, गुजारे रात दिन अपने इसी उम्मीद पर हमने, वहाँ पर हम किसी दिन तो जमाले रूए से पे देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अब आखिरी शेर कहे या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। गुजारे रात दिन अपने इसी उम्मीद पर हमने, किसी दिन तो जमाले रूए ज़ेबा हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, दमे आखिर दमे रुखसत कदम मन भर के महसूस करते हैं, किसे है जाके लौटाने का यारा हम भी देखेंगे। पहुंच जाएंगे जिस दिन उजागर उनके कदमों में, किसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। आपसे गुजारिश है मेरे अजीज़ कि वीडियो को आगे एक दो जगह ज़रूर शेयर कर देना, ताकि लोगों के साथ में फ्रॉड ना हो। उम्रे पे जाने से पहले हर बात की छानबीन कर लें, और हमारे साथ जाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर डाल दें, इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अल्लाह हाफिज़, और हमारे लिए दुआ करते रहें।